Bismillahirrahmanirrahim. Dear viewers, today we are going to discuss water soluble vitamins. इससे पहले हम जो डिस्कस कर चुके हैं वो फैट सोल्यूबल विटामिन्स हैं। जिन स्टूडेंट्स ने जिन व्यूअर्स ने वो फैट सोल्यूबल विटामिन्स की वीडियो नहीं देखी, काइंडली उसको पहले देख लें, उसमें से कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो उसके बाद ये वाटर सोल्यूबल जो विटामिन है इस वीडियो पे आ जाइएगा। तो वाटर सोल्यूबल विटामिन्स ऐसे तमाम विटामिन्स होते हैं जो कि पानी में हल पजीर होते हैं। जो फैट सोल्यूबल होते हैं वो किस में होते हैं? सिर्फ चिकनाई में हल पजीर होते हैं, पानी में हल पजीर नहीं होते। बट ये जो वाटर सोल्यूबल है किन में हल होते हैं? पानी में हल पजीर होते हैं, इसमें डिज़ोल्व हो जाते हैं, डाइजेस्ट हो जाते हैं, जज़ब हो जाते हैं। दैट्स कॉल्ड वाटर सोल्यूबल विटामिन्स। तो स्टूडेंट्स इसमें ना दो इसकी मेजर टाइप्स हैं, विटामिन सी है और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, राइट। और जो बी कॉम्प्लेक्स है ना, इसकी आगे कुछ सब टाइप्स हैं, जैसा कि B1 है जिसे थायामीन बोलते हैं। ये वाला विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की सब टाइप जो फर्स्ट वाली टाइप है वो है जी B1, इसका सेकंड नेम है थायामीन, ठीक है। इसकी जो सेकंड टाइप है वो B2 है, इसको राइबोफ्लेविन भी बोलते हैं। विटामिन जो B3 है इसको B5 भी बोलते हैं, और इसका जो अदर नेम है वो नायासिन है, विटामिन नायासिन। बी कॉम्प्लेक्स ही की ये टाइप है। आगे इसकी जो चौथी टाइप है इसको B6 बोलते हैं या पैरिडोक्सिन बोलते हैं। इसके बाद जिसकी जो पांचवी टाइप उसे B6 या फोलिक एसिड बोलते हैं। इसके बाद इसकी जो छठी इसकी टाइप है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की B12 है, या साइनोकोबालमिन या सिंपल कोबालमिन बोलते हैं, ठीक है। ये इसकी ना 6 सब टाइप्स हैं बी कॉम्प्लेक्स विटामिन की, ठीक है। तो अब जो हम डिस्कस करते हैं वो विटामिन सी है। विटामिन सी को दूसरे अल्फाज में क्या कहा जाता है? एस्कॉर्बिक एसिड भी कहा जाता है। आपकी बुक है 120 नंबर पेज है, प्रोफेसर जाफर सैन साहब की स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन की, पेज नंबर 120 पे विटामिन सी के बारे में मज़ीद वो कह रहे हैं। जो विटामिन सी होता है ना, इसको एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं, ठीक हो गया। इसकी जो खसूसियात हैं, विटामिन सी के जो करैक्टरिस्टिक्स हैं, इसकी खसूसियात है वो ये हैं कि विटामिन जो सी होता है ना पानी में हल पजीर होता है, हो जाता है, और सफ़ेद कलमी सफ़ोफ की शक्ल में हासिल होता है, ठीक हो गया। मज़ीद कह रहा है कि इसका जो शुमार होता है ना सादा शक्कर में किया जाता है, यानी कि जो मोनोसेचराइड कार्ब्स होते हैं ना, या मोनोसेचराइड जो शुगर होती है उसमें इसका शुमार किया जाता है, क्योंकि ये जिस्म में फ़ौरन जज़ब हो जाता है, ईज़िली डिज़ोल्वेबल होता है बॉडी। और मज़ीद के ये तुर्श महलूल में एक हद तक ज़ाया नहीं होता, लेकिन अमले तकसीर के दौरान फ़ौरन ज़ाया हो जाता है। अमले तकसीर क्या होता है जी? प्रोसेस्ड फॉर्म जो होती है ना उसमें ये विटामिन सी ज़ाया हो जाता है, उसमें मौजूद नहीं रहता, ठीक है। ये अमूमन खुराक में तहफ़ीफ़ शुदा हाल जो रिड्यूस फॉर्म होती है उसमें पाया जाता है, ठीक हो गया। मज़ीद जी विटामिन जो सी होता है ना, जब ये ज़्यादा दर्जा हरारत होता है ना तो उसमें ज़ाया हो जाता है। सिंपली किसी एक वेजिटेबल में विटामिन सी है, जब उसे आप पकाते हैं, हांडी उसकी तैयार करते हैं, सालन बनाने की कोशिश करते हैं, तो जब उसे टेम्परेचर डेफिनेटली ज़्यादा मिलता है, 100+ मिलता है, तो क्या होता है? तो विटामिन सी की जो क्वालिटीज़ होती हैं, खसूसियात वो ख़त्म हो जाती है उस चीज़ में से, ठीक है। ये जी करैक्टरिस्टिक्स से खसूसियात है विटामिन सी की। अब बात करते हैं कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी के जो फंक्शंस हैं ना वो ये है कि ये कनेक्टिव टिश्यू और इंटरसेलुलर जो हिस्सों को कायम रखने में मदद देता है, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू को मज़ीद क्या करता है? बेहतर हालत में रखता है। हड्डियों और नर्व बाफ्तों की तश्कील में मदद, उनकी बनावट में मदद देता है, उनकी ग्रोथ में देता है। जिस्म के तमाम अफ़ाल और बाफ्तों के अमले तहूल में मदद देता है, ठीक है, उनकी मज़ीद तहलील करता है। मज़ीद ये हार्मोन की तालीफ यानी कि सेंथिसिस में मदद देता है, उनकी ब्रेकडाउन में मदद देता है विटामिन सी। मज़ीद दांतों की साख्त की मजबूती में मदद देता है। वो खून के बनाने में ये भी अहम किरदार अदा करता है। ज़ख़म ठीक होने में ये बड़ा अच्छा है। इसके विटामिन सी जो ज़ख़म है ना, इंजरी चोट वगैरह लग जाती है उसको बेहतर करने में ये मदद देता है, राइट। और ये किसी हद तक ना एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। ये विटामिन सी के फंक्शंस हैं। आपने इसके कोई 5, 6, 7 फंक्शन याद करने हैं, 3, 4 इसके जो हैं विटामिन सी के खसूसियात आप कर लीजिएगा।
अब नेक्स्ट जो विटामिन सी के हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है जी डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी। अगर बॉडी में विटामिन सी की डेफिशिएंसी हो जाए तब क्या फील होता है, वो कह रहा है कमी हो जाए तो एक बीमारी है जिसे हम स्कर्वी बोलते हैं, ये स्कर्वी की बीमारी लग जाती है। इसके अलावा इस विटामिन की अदम मौजूदगी के बायस जिस्म के और बहुत से हिस्से और अफ़ाल मुतासर होते हैं, जैसा कि कौन कौन से हिस्से होते हैं, जो बॉडी के सेल्स होते हैं उनमें टूट फूट होने लगती है, जिसके बायस बाफ्तें कमज़ोर हो जाती हैं, जो टिश्यूज़ होते हैं ना मज़ीद कमज़ोर हो जाते हैं, जोड़ों में दर्द होने लगता है, हड्डियों बुरबरी हो जाती हैं, जिसे हम कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस का अमल होता है ना वो तेज़ हो जाता है। इफ़ यू फील द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी देन नेक्स्ट इसका जो डेफिशिएंसी के असरात है, दांतों की जड़ें ढीली पड़ जाती हैं, दांत कमज़ोर होने लगते हैं, खून रसना शुरू हो जाता है, इंसानी जिस्म में खून नहीं बन पाता और इंसान जो है एनीमिया के मर्ज़ में मुबतला हो जाते हैं। एनीमिया एक किस्म की कंडीशन है या बीमारी कह लें जिसमें ब्लड की कमी हो जाती है इंसान जिस्म में ना। मज़ीद कह रहा है वज़न में कमी होती है, ज़ख़म जल्दी मुंदमल नहीं हो पाते, यानी कि ज़ख़म हो जाए ना जल्दी रिकवर नहीं हो पाते। इस तरह की जो है ना ये सारी विटामिन सी की अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो ये सारी जो चीज़ें ना होने लगती हैं बॉडी में। ठीक है जी, ठीक है जी, विटामिन सी में इतना ही है। अब मज़ीद इसका करना चाहिए तो वो उसके विटामिन सी के सोर्सेज हैं, इसकी इधर मैं हेडिंग नहीं दे पाया। विटामिन सी के जो सोर्सेज हैं यानी कौन सी अज्जा हम लेंगे तो हमें विटामिन सी मिलेगा, तो उसमें है जी ज़्यादातर ताज़ा फलों और सब्जियों में पाया जाता है। जो तुर्श फल हो गए मसलन जैसे लीमू, माल्टा, चकूतरा, अंगूर, अमरूद, कच्चा आम, इनमें ना बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में विटामिन सी पाया जाता है। लेकिन जो वेजिटेबल्स हैं जस्ट लाइक टोमेटो, पोटैटो, बंद गोभी, फूल गोभी, इनमें भी पाया जाता है लेकिन इनमें कम मिकदार में पाया जाता है। इसके अलावा कह रहे हैं कि जो ऐसे अनाज होते हैं, होल ग्रेन्स होते हैं, दालें, गोश्त, दूध, अंडा वगैरह, इनमें भी विटामिन सी पाया जाता है लेकिन इनकी जो क्वांटिटी होती है ना कम होती है। जो ह्यूज क्वांटिटी होती है, सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में पाया जाता है वो तुर्श फलों में पाया जाता है। आप खुद ही देख लें जो खट्टी मीठी चीज़ें ना उनमें ये ज़्यादा क्वांटिटी में पाया जाता है। ठीक, आई होप्स हो कि आपको विटामिन सी का पता चल गया होना है, इसकी खसूसियात, फंक्शन, सोर्सेज, डेफिशिएंसी, ये सारी चीज़ें आपको ना क्लियर होगी होनी। ठीक है, तो चलें नेक्स्ट हम बात करते हैं विटामिन जो B1 है, इसे थायामीन बोलते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। B1 जी इसका जो अदर नेम है वो थायामीन है। थायामीन की इसकी जो हम जो सबसे पहले डिस्कस करेंगे ना ये करैक्टरिस्टिक्स करते हैं, इसकी खसूसियात देखते हैं। ये जी थायामीन एक कलमी मरकब है जिसमें गंधक भी शामिल है। ठीक है, ये पानी और 70% अल्कोहल में हल पजीर है। पानी में क्या और अल्कोहल में 70% तक डिज़ोल्व हो जाता है। राइट, विटामिन जो B1 है ना दर्जा हरारत में काफ़ी हद तक बरकरार रहता है, लेकिन अगर पकाने के दौरान ग़िज़ा में बेकिंग पाउडर या सोडा डाला जाए तो थायामीन की काफ़ी मिकदार ज़ाया हो सकती है। देखें हमने विटामिन सी का पढ़ा था, जब हम पकाते हैं तो उसमें ख़त्म हो जाता है, लेकिन B1 की क्वालिटी ये है, खसूसियत इसकी ये है, ये ख़त्म नहीं होता पकाते वक्त ना, लेकिन एक बेकिंग पाउडर ही होता है या जिसे हम कहते हैं मीठा सोडा, अगर वो हम डालेंगे ना तो फिर इसकी जो खसूसियात है ना वो कम हो जाएंगी। अदरवाइज़ पकाने से विटामिन B1 जो होता है ना कम नहीं होता, थायामीन कम नहीं होता। ठीक है, ये इसकी खसूसियात हैं। नेक्स्ट हम इसका डिस्कस करते हैं फंक्शंस क्या हैं बॉडी में। इसके फंक्शन ये हैं कि ये जिस्म की मुनासिब नशो नमा में मावन होता है, भूख में इजाफा करने के लिए ज़िम्मेदार होता है, कार्बोहाइड्रेट्स के अमले तहूल में मामनत करता है, यानी कार्बोहाइड्रेट्स की जो डिज़ोल्वेशन होती है, डाइजेस्टिव प्रोसेस होता है कार्ब्स का, उनमें ना मावन देता है जी। जिसम में मावन जो खामरा होता है उसकी खसीयत से मुख्तलिफ अफ़ाल में मददगार होता है। मज़ीद ये क्रैब साइकिल होता है जो एनर्जी का एक साइकिल होता है, एक सिस्टम होता है, उसमें मावन खामरा खसीयत से काम करता है। ये इसके ना कुछ फंक्शंस हैं। ठीक है, अब इसकी देख लेते हैं। इसकी जो डेफिशिएंसी अगर बॉडी में हो जाए ना विटामिन B1 की तो क्या फ़ील होता है, भूख ख़त्म होने लगती है, कम फील होती है, बेचैनी और अचानक थकन का एहसास होने लगता है, टांगों और दर्द महसूस होता है, नब्ज़ की रफ्तार सुस्त होने लगती है और जिस्म के दर्जा हरारत में कमी वाक़ होती है। ओवरऑल बंदा ना सुस्त रवि का शिकार हो जाता है, इसकी कमी होना। पेट की तकलीफ़ हो सकती है, पेशाब कम आता है, कुव्वत समाज सुनने में वो कहते थोड़ी बहुत ना गड़बड़ हो सकती है, नशोनुमा कम रुक जाता है, उजलात कमज़ोर पड़ जाते हैं, कै होने का ऐसे लगता है जैसे बंदे को वॉमिटिंग फ़ील हो रही है, पेचिश की शिकायत हो सकती है। ये सारी चीज़ें हैं, ये सारे बॉडी के पार्ट्स हैं जो ना डिस्टर्ब होते हैं ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ B1। राइट, होप्स हो के चलें आपको थोड़ा बहुत समझ आ गया होना जी।
अब बात करते हैं विटामिन B2 जो है, इसका जो सेकंड नेम है राइबोफ्लेविन है। ठीक है, राइबोफ्लेविन की जो खसूसियात है ना, खसूसियात में जी वो कह रहा है राइबोफ्लेविन जर्दी माइल लाल कलमी शक्ल में हमें मिलता है, इससे हासिल किया जाता है। पानी और काल में काफ़ी हद तक हल पजीर है मज़ीद, लेकिन ये चिकनाई में हल नहीं होता। डेफिनेटली ये वाटर सोल्यूबल है, ये चिकनाई में हल नहीं होते। राइट। रोशनी में ज़ाया होने के सबब अगर किसी खुराक मसलन दूध को बगैर डैम पे रखा जाए तो 2 घंटे में तकरीबन 10% फी घंटा के हिसाब से लो जी। वो कह रहा है अगर रोशनी होती है ना तो ये चीज़ें होती हैं उनमें ना ज़ाया हो जाता है, स्लोली ख़त्म हो जाता है। इसकी ये खूबी है, अगर दूध को हम रखेंगे तो 2 घंटों में उसमें जो विटामिन B2 है ना, राइबोफ्लेविन है, 10% उसमें से कम हो जाएगा। फिर 2-3 घंटे दूध पड़ेगा, अगला भी और 10% उसमें से ना विटामिन जो B2 इसकी जो क्वालिटीज़ हैं, खसूसियात हैं, वो कम होती शुरू हो जाएंगी। इस तरह से होती जाएंगी। एक वक्त आएगा जब 8-10-12 घंटे पड़ा रहेगा दूध, तो उसमें जो B2 विटामिन की क्वालिटीज़ है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है, तो आपने ख्याल रखना, चीज़ों को ज़्यादा देर संभाल के नहीं रखना, जो भी है खा पी जाए जी। इसका जी फंक्शंस हैं, सोर्सेज के कौन से हैं इसमें ना, राइबोफ्लेविन ज़्यादातर इस खुराक में पाया जाता है जिसमें थायामीन डेफिनेटली, खमीर, दूध, पनीर, कलेजी, दिल, गुर्दे और गहरे सब्ज़ रंग के पत्तों वाली जो सब्जियां होती हैं ना, इनमें ये काफ़ी क्वांटिटी में पाया जाता है। ये इसके फंक्शंस हैं। ये इसके ना सारे सोर्सेज हमने देखे हैं। ठीक है, सोर्सेज में हमने बात की है, खमीर, दूध, पनीर, कलेजी, दिल, गुर्दे, गहरे सब्ज़ रंग की जो सब्जियां होती हैं ना, उनमें ना ये काफ़ी मिकदार में पाया जाता है। अब इसके जो कुछ फंक्शंस हैं जी विटामिन B2 के, इसके फंक्शंस ये हैं कि जिस्म में जो मावन खामरे होते हैं ना, इनकी अम्ले तकसीद और अम्ले तहलूल में मावनत करता है, जिसके बायस ग़िज़ाई अज्जा हज़म और जज़ब होने में मदद मिलती है। और जो अम्ले तकसीद होता है ना, ये प्रोसेस्ड कम्प्लीशन होता है, यानी कि जब आप चीज़ों को प्रोसेस करके फाइनलाइज करते हैं, बनाते हैं, तो उसे बोलते हैं ये अमले तकसीद है। और अमले तहूल जो होता है ना, ये मजरिंगमेंट का प्रोसेस होता है। ठीक हो गया, 2 डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं जिसके थ्रू डाइट को गुजारने के बाद ना यूटिलाइज़ किया जाता है। मज़ीद इसके जो फंक्शन हैं, ये जो लहमियात के अमले तहूल में मदद देता है, खुलियों के ज़िंदा रहने में, रिस्पायरेशन में, ये कहता है ये मददगार साबित होता है। ये इसके फंक्शंस हैं राइबोफ्लेविन के। राइट, या आपने 3-4 इसके फंक्शन कर लीजिएगा। मज़ीद अगर इसकी कमी पैदा हो जाए ना विटामिन B2 की, तो क्या असरात पड़ते हैं। इसकी कमी वाक़ई इंसानी जिस्म की नशोनुमा कम रुक जाता है, स्लो डाउन हो जाता है, निज़ाम निसाब जो होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, और जिगर पर असर इसका पड़ता है। इसकी ग़िज़ा में नाकाफ़ी मिकदार से जो एफलिनोसिस की बीमारी होती है ना, ये होने का ख़दशा होता है। इसमें क्या होता है कि ज़बान और बाछें फट जाती हैं, आँखें ख़राब हो जाती हैं, इनमें खून की नसें नुमायाँ तौर पर ज़ाहिर होती हैं। जिनमें ये कमी होती है ना, खुद देख लें जी। आंखें ख़राब होते वक्त जो कॉर्निया होता है ना, खून ना बिल्कुल दस्तियाब नहीं होता, ये इसकी डेफिशिएंसी है जी। मज़ीद ज़बान सुर्ख हो जाती है, जिससे तकलीफ़ का एहसास होने लगता है। ये जी सारी कंडीशंस हैं, जिस बंदे में, जिस इंसान में, जिस प्लेयर में B2 की डेफिशिएंसी हो जाए ना, तो ये सारी चीज़ें उसमें ना फील होती हैं। अब भी जो B2 की नेक्स्ट टाइप है B कॉम्प्लेक्स की, वो है जी B3 को B5 भी बोलते हैं, और इसका जो अदर नेम है वो नायासीन है। नायासीन की हम क्या डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जी इसकी देखेंगे खुसूसियात देखते हैं। नायासीन की खुसूसियात ये कि सफ़ेद रंग के कलमी सफ़ोफ की शक्ल में हमें मिलता है। मज़ीद ये पानी में हल पजीर है, लेकिन असास जो अलकली होती है ना, इसमें तेज़ाब और इसमें ना हल पजीर, इसमें जज़ब नहीं होता। ये हरारत रोशनी में ज़ाया नहीं होता। देख लें इसकी क्वालिटी खसूसियत ये है नायासीन की कि ये ज़्यादा तपश और रोशनी में ज़ाया नहीं होता। ठीक है, इसलिए खुराक पकाने के अमल के दौरान ये बिल्कुल भी ज़ाया नहीं होता। आप खुराक जितनी मर्ज़ी पका लें, उसे प्रोसेस कर लें, ये उसमें महफूज रहता है। इसके जो सोर्सेज हैं विटामिन B3 या B5 या नायासीन के, ये विटामिन C कहता है मुख्तलिफ़ किस्म की नबातात और हैवानात से हासिल किया जाता है, लेकिन ऐसी खुराक जिसमें लहमियात पाए जाते हैं वाफर मकदार में हासिल होता है, जैसे कलेजी, गुर्दा, दिल, खमीर, मूंगफली, गंदम वगैरह, इसमें ना बेहतरीन सोर्सेज हैं ये विटामिन B5 के, नायासीन के। मज़ीद दूध, अंडे, फल में भी ये ना कुछ क्वांटिटी में पाया जाता है। ये इसके सोर्सेज हैं। अब जी इसके जो फंक्शंस हैं ना,
B5 के, वो ये थायामीन और राइबोफ्लेविन के साथ मिलकर जो मावन खामरा होता है ना, सपोर्टर रॉ मटीरियल जो होता है उसकी खसीयत से ना बाफ्तों की अमले तकसीद में मददगार साबित होता है। ये इसके फंक्शन है। मज़ीद का फंक्शन है ग़िज़ाई अज्जा के हज़म होने में जो मज़ीद उसके खामरे होते हैं ना, उसका जो सपोर्टर मटेरियल होता है बॉडी में, उसके साथ ये मिलकर ये काम करता है। ये 2-3 इसके फंक्शन हैं B5 के। अब जी जिसकी डेफिशिएंसी अगर हो जाए ना बॉडी में तो क्या फील होता है, इसकी जो होते हैं सिर्फ बीमारी होती है, प्लेगरा होती है, प्लेगरा की कंडीशन हो सकती है। प्लेगरा मजीद या तालवी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब ख़राब या खुरदरी, जिल्द जो होती है ना खुरदरी हो जाती है, हमवार नहीं रहती। इसकी कमी के बायस बीमारी ख़तरनाक हद को छू सकती है। प्लेगरा की बीमारी में मंदरजा झैल कंडीशंस हो सकती हैं कि वज़न में कमी वाक़ हो सकती है। डर्माटाइटिस जो होती है ना का मर्ज़ लाहक हो सकता है जिसमें जिल्द खुरदी और ज़ख्मी होने लगती है। आपने अक्सर देखा है कुछ ऐसे लोग या जानवर होते हैं जो आपस जिल्द पे खारिश कर करके उसकी जिल्द पे अजीब तरह के दाने से बन जाते हैं, अजीब तरह की जिल्द लाल लाल सी हो जाती है, तो वो आप कह सकते हैं कि डर्माटाइटिस की कंडीशन हो गई है। मरीज़ पर जो सुस्ती गालब आने लगती है, जी सुस्त होता है बच्चा, मुँह और ज़बान में ज़ख्म होने लगते हैं। समटाइम ना ज़बान जो होती है ना वो उसमें ना छालके से बन जाते हैं, रेडनेस सी उसमें आ जाती है ज़बान की ऊपर से या लेफ़्ट राइट से। तो ये आप कह सकते हैं ये जो नायासिन की डेफिशिएंसी की वजह से ऐसा होता है। मज़ीद नायासिन की कमी के बायस ज़्यादातर जिस्म के वो हिस्से मुतासर होते हैं जिन पर सूर्य की रोशनी पड़ती है। ठीक है, तो ये सारे जी डेफिशिएंसी के असरात हैं। जब डेफिशिएंसी होती है तो ये वाली कंडीशंस हो सकती हैं बॉडी में, आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट वन जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो विटामिन B6 है। इसका जो अदर नेम है वो पैराडॉक्सिन है। ठीक है, जो पैराडॉक्सिन है ना, इसके जो सोर्सेज के बारे में बात करते हैं वो कहता है ये हयातियाती जो ज़्यादातर जो खमीर होता है, जिगर, कलेजी, अंडा, मछली, सब्ज़ी, अनाज की बैरूनी सतह पर पाया जाता है। कुछ आता है कि ये दूध और पत्तों वाली सब्जियों में भी पाया जाता है। इसके अलावा फलों में भी इसकी मुनासिब मिकदार पाई जाती है। ये इसके सोर्सेज 4-5 का देख लीजिए। आपने इधर एक चीज़ नोट की, इसके जो सोर्सेज तमाम विटामिन के, ये स्पेशली जो वाटर सोल्यूबल, सारों के तकरीबन मिलते जुलते हैं। कुछ चीज़ें हैं जिनमें क्वांटिटी इन विटामिन की ज़्यादा होती है, कुछ में नॉर्मल होती है। और सारों सपोज एक आप लेते हैं अंडा लेते हैं, ठीक हो गया, उसमें विटामिन A भी है, C भी है, विटामिन D भी है, विटामिन E भी है, तो ना सारे थोड़े थोड़े विटामिन होते हैं। लेकिन जैसे हमने डिस्कस किया विटामिन C वो सबसे ज़्यादा किस चीज़ में पाया जाता है, वो अंडे में भी पाया जाता है, लेकिन ह्यूज क्वान्टिटी, ज़्यादा क्वान्टिटी किस में पाया जाता है, ज़्यादा क्वान्टिटी में पाया जाता है वो तुर्श फलों में पाया जाता है, विटामिन C है। ठीक, इस तरह सारे विटामिन तकरीबन ज़्यादातर चीज़ों में पाए जाते हैं, लेकिन उनकी जो क्वांटिटी होती है ना, परसेंटेज होती है, वो कम होती है। ठीक है, तो ये आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना। अब जी इसके जो फंक्शंस हैं ना विटामिन B6 के, वो कह रहा है ये क्या करते हैं, ये जिस्म में ना जो प्रोटीन होती है, प्रोटीन बनाने में मावनत करते हैं, हेल्प आउट करते हैं। ये नशो नमा और बाफ्तों की मरम्मत करते हैं, मरम्मत करने में ना हेल्प करते हैं ये जो विटामिन B6 होता है। वैसे भी जो प्रोटीन होती है क्या करती है कि टिश्यूज़ को रिपेयर करती है, बिल्ड अप करती है। मज़ीद ये जो खामरों को अफ़ाल जो होते हैं ना सर अंजाम देने में मदद देती है। इस तरह की ये जी इसके फंक्शंस हैं, कोई ख़ास नहीं है। राइट, नेक्स्ट वन इज़ डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B6 है। डेफिशिएंसी से क्या होता है जी, इंसोमनिया की कंडीशन हो जाती है। इंसोमनिया कंडीशन ऐसी होती है, बेख्वाबी होती है जी, बंदे को सही तरह से नींद नहीं आती, डिप्रेशन का बंदा शिकार होने लगता है जी। इस तरह की ये जो चीज़ें ना होने लगती हैं, ये जी कमी हो तो इंसोमनिया और डिप्रेशन का बंदा शिकार होता है जी। मज़ीद बेचैनी आप कह सकते हैं, किसी चीज़ में दिल ना लगना, वो कहते हैं दिल नहीं लग रहा मेरा पढ़ाई में, तो आप कह सकते हैं कि B6 की कमी हो गई है। जी नेक्स्ट वन इज़ विटामिन B6 या फिर इसे फॉलिक एसिड बोलते हैं। पेज नंबर 129 पे आ गए। फॉलिक एसिड, इसकी जी जो खसूसियात है ना, ये फॉलिक एसिड हरारत, रोशनी, ऑक्सीजन से मुतासर हो जाता है, लिहाजा पकाने के दौरान ज़ाया हो जाता है। लो जी, हरारत, रोशनी और ऑक्सीजन से मुतासर होता है। जब हम चीज़ों को प्रोसेस्ड करते हैं, पकाते हैं, ठीक हो गया, टेम्परेचर देते हैं, तो ये ना टोटली ज़ाया हो जाता है, फॉलिक एसिड है।
राइट। ये मसनूई शक्ल में हमें मिलता है, दूसरे मरकब के साथ मिलकर बनता है। इसके एक सालमा में ना कार्बन के 19, हाइड्रोजन के 19, ऑक्सीजन के 5 और नाइट्रोजन के 7 जौहर होते हैं, यानी कि 7 इसके कंपोनेंट्स होते हैं, अज्जा होती हैं। इसकी जी अगर सोर्सेज की बात करें ना, जो लीवर होता है खमीर गहरे रंग की सब्ज़ी और अनाज में वाफर मकदार में पाया जाता है। मज़ीद गोश्त में भी होता है, अंडा दूध इन चीज़ों में पाया जाता है, लेकिन ना होने के बराबर होती है जी। बस ये इसके फंक्शंस हैं। अब अगर बात करें ना इसके सॉरी वो पिछले जो सोर्सेज, अब इसके जो बात करें इसके अफ़ाल की, फंक्शंस की, तो फंक्शन में वो कह रहा है कि ये विटामिन सी की नशो नुमा में काफ़ी हद तक मददगार साबित होता है। ये फोलिक एसिड जो है ना विटामिन सी में ना मज़ीद हेल्प आउट करता है उसकी डिज़ोल्वेशन में, बॉडी में हल होने में, इस तरह के कामों में। खुसूसन बच्चों में बड़ी उम्र के अफराद के मुकाबले इसकी कमी ज़रूर वाक़या हुई है। ये खून बनाने में भी काफ़ी हद तक मददगार साबित होता है। इससे ना जो ब्लड के होते हैं, रेड ब्लड सेल्स होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं ना, ज़्यादा क्वांटिटी में बनते हैं। अक्सर आपने देखा होता है जो होती हैं ना प्रेग्नेंट फ़ीमेल होती हैं, डॉक्टर हजरात उनको अक्सर ये रिकमेंड करते हैं, लो जी आप फॉलिक एसिड की टैबलेट होती हैं 40-50 का आता है, वो डब्बी एक आती है, तो उसमें 25-30 होती हैं या 40 होती हैं। ये जनरली भी लोग इस्तेमाल कर लेते, इसके कोई नुकसान नहीं है जी। अब बात करते हैं जिनमें कमी हो जाती है उन्हें क्या फ़ील होता है। इसकी कमी के बायस इंसान अनीमिया के मर्ज़ में मुब्तला हो जाता है, यानी कि ब्लड की कमी हो जाती है हमारी बॉडी में। ये पौधों में बिल्कुल नहीं पाया जाता, इसलिए इसे ऐसे लोग इस विटामिन कमी के शिकार होते हैं जो सिर्फ नबाताती ज़राए से खुराक लेते हैं। जो सिर्फ पौधों से बनी हुई चीज़ें इस्तेमाल करते हैं उनमें ज़्यादातर ये ना लोग डिस्टर्ब होते हैं, उनमें ये कमी हो जाती है विटामिन B6 या फोलिक एसिड की। ठीक है, अब बात करते हैं B12 है, विटामिन B12 या साइनोकोबालामिन बी से बोलते हैं। जी पेज नंबर 131 पे है। इसकी जो चीज़ें डिस्कस करनी है ना, सबसे पहले वो करेक्टर्स के बारे में बात करते हैं। ये विटामिन B12 लाल कलमी शक्ल में दस्तियाब है, जिसे जिगर से हासिल किया जा सकता है। ये बेबू बे जायका और पानी और अल्कल में अल्पजीर है, लेकिन चिकनाई के महल मसलन पत्थर जो होता है, पत्थर कह रहा हूँ, मसलन जो ईथर होता है और एस्टोन जो होता है, इसमें ना हल्पजीर है। किस में हल्पजीर होता है? पानी में हल्पजीर होता है। वाटर सोल्यूबल है तो पानी में ही होगा ना। इस विटामिन की एक खूबसूरती ये है कि इसमें कोबाल्ट का अंसर भी शामिल है। आपने अक्सर देखा होना है जो डॉक्टर हजरात होते हैं कि लाल रेड कलर का, अक्सर जो बड़ी उम्र के लोग होते हैं 50-60 साल के, उनको ना रेड फ्लूइड का ना एक इंजेक्शन लगाते हैं। वो मोस्टली यही होता है, कोबालमिन का होता है, साइनोकोबालामिन का, B12 का, क्यों ना बूस्ट अप करता है इम्यून सिस्टम को, एनर्जी को बहाल करता है। तो बूढ़े लोग लगवाते हैं, कहते हैं जी डॉक्टर साहब जोड़ों में बड़ी दर्द हो रही है, तो डॉक्टर साहब वो लाल इंजेक्शन लगाते हैं B12 का। बंदा जब गारा तो फील करता है कि थोड़ा सा बेहतर है, डॉक्टर को बड़ी दुआएं देते हैं, डॉक्टर ने बड़ा कमाल का इंजेक्शन लगाया है जी। तो ये जी B12 की क्वालिटीज़ हैं, खसूसियात हैं। इससे ना इसके जो सोर्सेज है ना, ये जिगर गुर्दे जानवरों की वाफ्तों में पाया जाता है, मज़ीद पौधों में बिल्कुल नहीं होता। सबसे ज़्यादा जो मकदार में होता है ये जिगर में होता है। इंसान जानवरों का जो लीवर होता है, कलेजी होती है, उनमें सबसे ज़्यादा मकदार में पाया जाता है। वो कह रहा है जी लेकिन दूध, पनीर, अंडे, मक्खन, मुर्गी, मछली इसमें में पाया जाता है, लेकिन इनकी जो क्वांटिटी होती है ना, परसेंटेज होती है ना, वो कम होती है। राइट। अब जिसके जो फंक्शंस हैं ना, जिस्म के तमाम खुलियों में पाया जाता है, लेकिन खसूसी इस जगह की ज़रूर ज़्यादा होती है जहाँ बाफ्तों में खुलियों की दाद में इजाफा होता रहता है। मसलन खून बनाने वाली बाफ्तों में जो हड्डी के गोदे में होती हैं, कोलाइन होता है कि तलीफ में ना ये मदद देता है, उनकी सिंथेसिस करता है। ठीक हो गया, ये जिसके सारे ना B12 के फंक्शंस हैं। आप देख लेते हैं इसकी जो डेफिशिएंसी होती है ना, उसके असरात किस में मुब्तला होता है, बंदा नीमिया में मुब्तला होता है। ये जी इसकी सारी ना डेफिशिएंसी हैं। अब जी मज़ीद कुछ सब टाइप्स हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की, जैसे पैंथोनिक एसिड है, लिपोइक एसिड है, पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड है। ये ना मज़ीद इसकी ना कुछ आप कह सकते हैं कि सब टाइप में इंस्टॉल है।
तो इनकी भी एक एक दो दो चीज़ें ना आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो जो मेजर आपने करना है वाटर सोल्यूबल और फैट सोल्यूबल दोनों टाइप्स अच्छे तरीके से करनी है। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूँ गारंटी से, इसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन 100% कन्फर्म है, एक लॉन्ग और 2 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन। सबसे पहले हमने न्यूट्रिशन का जो फर्स्ट चैप्टर था उसको हमने डिस्कस किया ना, जिससे हमने बात की थी ओवरऑल न्यूट्रिशन क्या है, उसके जो बेनिफिट्स न्यूट्रिशन के क्या हैं, किन लोगों को फंक्शंस क्या हैं, उसके बारे में बात की थी। फिर हमने कार्ब्स के बारे में, कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज के बारे में, टाइप्स और लोडिंग के बारे में बात की है। इसमें से भी एक क्वेश्चन और पहले चैप्टर में से एक चांस है कि आपको आना ही आना है। फिर लिपिड्स प्रोटीन के बारे में हमने बात की, इन दो में से भी आपको उम्मीद है कि एक क्वेश्चन आएगा। और विटामिन का जो आज हमने डिस्कस किया इसमें से भी एक क्वेश्चन मैं फिर बता रहा हूँ कन्फर्म है, ठीक है। तो आगे जो आपका एक चैप्टर रह गया मिनरल्स का रह गया, एक लेक्चर मैं ना नोट इस तरह रिकॉर्ड करके आज सेंड कर दूंगा, आप दो देख लीजिएगा। तो आपका आप कह सकते हैं कि 90% जो सिलेबस है ना कंप्लीट हो गया न्यूट्रिशन का। मज़ीद जब क्लास होगी तो मैं आपको ना एक दफ़ा इसकी रिवीजन करवा दूँगा। तो डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूअर्स, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। स्टे होम, स्टे सेफ, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का साथ दीजिए। अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिए और अपने तमाम चाहने वालों को याद रखिए। तो मेरा सर रशीद का आप सबको सलाम। अल्लाह हाफिज़।